हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 रहने वाला है एचपीटेड 2020 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सोशल स्टडी का जो आपका है किस किस से टॉपिक आपके देखने को मिलते हैं। इसमें देखेंगे आपके जीके क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, आपको ये हेल्प करने वाले हैं 2021 के जून में होने वाले टेट के एग्ज़ाम में। साथ ही अगर किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो जीके सेक्शन है या आप सभी के लिए आपका सोशल स्टडी का सेक्शन है, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। जीके भी आपका यही है और सोशल स्टडी भी आपका यही है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला है आपके पास, सांची स्तूप किसने बनाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनाया था? ये अशोक द्वारा बनाया गया था। सांची के स्तूप के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री के सेक्शन में जाकर सांची के स्तूप में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे, कश्मीर में शालीमार और निशात बागों को किस मुगल सम्राट ने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये डायरेक्ट जो है किताब में बुक्स में कम देखने को मिलता है। आप चाहे तो इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। कश्मीर में शालीमार और निशात बागों को किस मुगल सम्राट ने बनाया था? तो ये बनाया था जहांगीर ने। तो ऑप्शन जिसमें सी दिया है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में किया जाता है प्रस्तुत? संसद के किस सदन में? तो ये किया जाता है लोकसभा में। क्यों किया जाता है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा क्या है, सरकार को जो है गिराया जा सकता है। क्योंकि राज्यसभा जो है आपका एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा में ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इतना ध्यान रखना है। सर, लोकसभा है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसीलिए जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये किया जाता है जो आपकी विपक्ष में जो आपकी गवर्नमेंट बैठी होती है वो जो है विश्वास प्रस्ताव लाती है, और जो उसके विपक्ष में बैठी होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। तो ये आपके लोकसभा में पेश किया जाता है, जिससे कि सरकार आपकी गिर भी सकती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके पास, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और टेट में तो ये कई बार आपका देखने को मिला है। एचपी के आपके जितने एग्जाम हैं उन सभी में भी ये देखने को मिलता है। तो ये किस में किया जाता सबसे पहले प्रयोग? ये किया गया था तांबा। तांबा आपको याद नहीं रह सकता तो आपने कॉपर याद रखना है। तो कॉपर का जो है सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये करते थे पशुपति की। अगर यहाँ पे पशुपति नहीं दिया होता, अगर यहाँ पे पीपल का वृक्ष दिया होता, अगर आपके पेड़ पौधे दिया होता, प्रकृति दिया होता, तो प्रकृति आपका जो इसमें सही हो जाना था। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी जो ऑप्शन में दिया है तो ये दिया है पशुपति। तो पशुपति की पूजा करते थे आपके सिंधु घाटी के लोग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है? भारत में दक्षिण की गंगा की बात की गई है, अलग अलग है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा ये आपकी कावेरी होगी, ऑप्शन इसमें डी होगा। तो अभी जो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन जो बी दिया है, गोदावरी। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन किसके अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 280। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। कुछ को आपको जो है वित्त विधेयक आ रहा होगा, कई को धन विधेयक आ रहा होगा याद। धन विधेयक आता है आपके अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 117 में। तो ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इन सभी को आपको डिटेल में जाकर पढ़ना है और समझना है। तो वित्त आयोग का गठन आपके भारतीय संविधान के किस में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 280 में किया गया है। धन विधेयक किस में आता है? तो ये आपका 110 में आता है। और वित्त जो विधेयक है ये किस में आता है? तो वित्त विधेयक आता है 117 में। और वित्त आयोग आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये आएगा 280 में। भूकंप का मुख्य कारण है, तो भूकंप का मुख्य कारण होता है टेक्टोनिक फोर्स। तो आपने इंग्लिश में ही याद रखना है, तो मुझे तो ऐसा लगता है इंग्लिश में ये ज़्यादा आसानी से याद हो सकता है। तो विवर्तनिक बल यानी कि टेक्टोनिक फोर्स के कारण क्या है, जो आपके भूकंप का जो आने का मुख्य कारण होता है, जो प्लेट एक दूसरे के ऊपर या फिर नीचे जो है टकराती है एक दूसरे के साथ या आमने सामने से। इसकी अलग अलग कंडीशन है, ये भी आप जाकर एक बार खुद से देख लेना। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? तो हिमाचल का बनारस या फिर हिमाचल की जो काशी है वो किसे कहा जाता है? तो ये मंडी को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन जिसमें ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे आपका जो है, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? तो आपने बताना है काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है। तो ये आपकी कपास के लिए होता है। आई होप आप सभी को पता होगा। तो ये आपने डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखने हैं जो याद रख सकते हो।
पार्चू झील कहाँ पर स्थित है? तो पार्चू झील आपकी कहाँ है? तो ये आपकी तिब्बत में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसी झीलें हैं जो अभी तक जो एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछी गई, उनको आपने डायरेक्ट नोट से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, मनमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो आपने बताना है जो जो मैकमोहन है, माफ कीजिएगा मनमोहन नहीं है, मैकमोहन जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो मैकमोहन है आपकी भारत और चीन के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उन सभी के साथ जितनी भी रेखा है आप सभी को उसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, ना अपील ना वकील ना दलील, तो ये किससे संबंधित है? ना अपील ना दलील ना वकील, तो ये था रॉलेट एक्ट से। अब आपने क्वेश्चन आपके लिए है, रॉलेट एक्ट कब आया? और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है आपके प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें सिपलुद्दीन किचलू और सतपाल को जो है गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग में उन दोनों की गिरफ्तारी के जो है समर्थन में या फिर मीटिंग करने के लिए लोगों ने अमृतसर में एक जो मीटिंग की जलियांवाला बाग में की, उनके जो प्रिय लोकप्रिय नेता है रॉलेट एक्ट के विरोध में उनको जो है गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसके कारण आपका जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड घटित हुआ। ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है। आप जो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैक्सिमम वीडियो आपकी बनी हुई है, कोशिश कीजिएगा डिटेल में वीडियो जो मैंने बनाई है उनको देखने की, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आगे बात करेंगे आपके 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? देखिए, शिमला समझौता और एक शिमला सम्मेलन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने कई बार आपको बताया है। 1945 में हुआ था आपका शिमला सम्मेलन, याद रखना। 1945 में शिमला सम्मेलन और 1972 में हुआ था आपका शिमला समझौता। तो शिमला समझौता हुआ तो जाहिर सी बात है शिमला में ही हुआ। किन किन के बीच में हुआ? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है टेक्सटाइल का जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे मिले वगैरह भी है। हालांकि ये अब अपडेट हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये पुराने के हिसाब से ही पूछा गया था। तो ऑप्शन जिसमें बी आपका इस हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमदाबाद। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो कब जो है लागू हुआ? 2005 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। तो 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो ये है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन जिसमें ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आज आपका, जो आपकी रूसी क्रांति है ये कब हुई थी? तो ये भी आपने कमेंट करना है। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो बुनियादी क्षेत्रीय इकाई आपकी क्या है? तो ये आपका जिला होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? तो भारत का जो पहला जो है लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायाधीश पी.सी. घोष। तो ऑप्शन जिसमें सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये आप आई होप आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? 1976 को। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, कई बार आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बारे में जितने भी तथ्य वो आप जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन यानी कि जो आपका ज्वाइंट सेशन होता है, कौन बुलाता है? इसे प्रेसिडेंट बुलाता है। और ये 108 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है ज्वाइंट सेशन किया जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक ज्वाइंट सेशन किया जाता है। ज्वाइंट सेशन ऐसे मुद्दों पर किया जाता है जहां पर जो है सहमति बनाना आवश्यक है, तो आपने याद रखना है। हालांकि जो है इसमें जैसे कि कुछ गंभीर मुद्दे होते हैं उनके ऊपर जो है ज्वाइंट सेशन आपका नहीं किया जाता है। तो ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का जो आपका स्पीकर होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कई बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? तो समझौता 123। तो समझौता 123 के नाम से जाना जाता है परमाणु करार भारत का अमेरिका के साथ।
तो ये क्वेश्चन आई होप आपको ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स उसमें तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो +2 की आपकी और या +1 या +2 की जो आपकी पॉलिटिकल की बुक है तो आप उसमें देखना, उसकी क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। अगला है आपके पास गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला शिखर सम्मेलन आपका बेलग्रेड में हुआ था 1961 की ये बात की जा रही है। तो ये आपने थोड़े-थोड़े तथ्य आपने याद रखने की कोशिश करनी है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके आपको ईयर भी पता हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग किसी के अधीन भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यानी कि किसी के दबाव में भी वो कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो ये आपका अनुच्छेद जो आपका 32 है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आपकी संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो इम्पोर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। आगे आपके पास भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। ऐसे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ऑप्शन जिसमें सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? तो भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? तो ये ऑप्शन जो सी है ये आपका समवर्ती सूची में। पहले ये समवर्ती सूची में नहीं था, 1976 में इसको समवर्ती सूची में डाला गया है, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। पहले ये राज्य सूची का आपका जो ये विषय था, इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। लेकिन 8% की बात की जाए तो ये समवर्ती सूची का विषय है कौन? शिक्षा। तो शिक्षा के साथ जो है और कितने विषय, टोटल ये 5 विषय थे जो 1976 में जो है ये आपके समवर्ती सूची में मिलाए गए। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के सर्वोच्च संविधान का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1950 में शुरू हुआ था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है 26 जनवरी 1950 से। यही साथ ही जो आपका राष्ट्रपति का पद और इस तरह से बहुत से कार्य जो आपके 26 जनवरी 1950 से जो है आपके शुरू हुए, जब भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपने बताना है। इसमें जो आपके पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1972 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? तो आई होप ये सभी को पता होगा। मैंने हिस्ट्री की वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताया है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपका किसके समय की बात है? ये विलियम बेंटिक के समय की बात है और राजा मनमोहन सिंह के जो आपकी सहयोग से ये किया गया था 1829 में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वेदु क्यों लौटो यह नारा किसने दिया? ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है हिस्ट्री वाली वीडियो में। जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं उन सभी को पता होगा कि वेदु क्यों लौटो यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपके दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके पास है, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ये आप सभी को पता ही है, थोड़ी सी कॉमन सेंस की भी इसमें जरूरत है। तो ये किसका किया जाता है? ब्लू कलर का। ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत में कुल कितने श्लोक है? तो महाभारत में कितने श्लोक है तो ये आपने बताना है। तो ये आपका टोटल 1 लाख श्लोक है। तो ऑप्शन जो इसमें ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन जिसमें बी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। आपने इतना याद रखना है। भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? तो कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? अहमदाबाद में। ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन 8% की बात की जाए तो अब ये शायद मुंबई में है। अहमदाबाद में ये पुराने क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है कि भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या अहमदाबाद में, इसी कारण जिसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है टेक्सटाइल के ही कारण। तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आज के हिसाब से देखें तो ये गलत होगा, अगर पुराने इसके हिसाब से देखें तो आपका ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 8% में अहमदाबाद में कपास के मिलों की संख्या सबसे अधिक नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। अगर HP टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग से आपके लिए स्पेशल HP टेट का फोल्डर बना है,
अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका जो है 50 से 60 क्वेश्चन आपके जो डायरेक्ट उन वीडियो से एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो आपका अभी जून 2021 में एग्ज़ाम होगा या फिर आगे भी होगा, उन सभी में जो आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।